एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। पिछले कल हमने इंडिया की मैप के बारे में डिस्कशन की थी और आज हम एग्जाम में वर्ल्ड मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। और साथ ही आप बच्चे अपने पास 2-3 इंडिया मैप और 2-3 वर्ल्ड मैप जरूर रखेंगे प्रैक्टिस के लिए। और अगर बाय चांस आपको मैप नहीं मिलते हैं तो आपकी जो पुरानी बुक्स होंगी या ज्योग्राफी की जो भी बुक्स होंगी उसमें आपको कहीं ना कहीं मैप मिल जाएगा, तो उसमें भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन की प्रैक्टिस भी बहुत होगी आप लोगों के लिए इन सब जानकारियों को दिमाग में अच्छी तरह से बिठाने के लिए। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, मैप प्रैक्टिस। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं इस ग्लोब से। आप सबने ग्लोब देखा है और आप इस ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें 2 तरह की लाइंस दिखाई देंगी। एक इस तरह से लंबाई में होंगी और दूसरी लाइंस जो है वो इस तरह से लेटी हुई पोजीशन में आपको दिखाई देंगी। ये तो ग्लोब जो है वो राउंड शेप में है। इसी मैप को अगर आप चार्ट के थ्रू देखेंगे तो आपको ये मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इसमें भी आप यही लाइंस देखेंगे, कुछ इस तरह से लंबाई में है और कुछ इस तरह से बाकी लाइंस इस पोजीशन में है। ओके, तो इन लाइंस का क्या मतलब है, ये लाइंस यहाँ पे क्यों शो की गई है और इन लाइंस का नाम क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक सर्कल लेंगे सबसे पहले और इस सर्कल को हम ये लाइन खींच के 2 बराबर भागों में बांट लेंगे और एक लाइन हम इसको यहां से लगाएंगे। ओके, अब इसकी डायरेक्शंस हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये जो यहाँ पे पॉइंट है, इसे हम नॉर्थ पोल भी कहते हैं। ओके, और इसको हम 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध इसको कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहा जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, और ये जो पोर्शन है, ये जो पॉइंट है, इसे कहा जाता है 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर। 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध। ओके, और इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इसे साउथ पोल के नाम से जानते हैं। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ओके, तो यहाँ पे ये जो गोलार्ध है, गोलार्ध का मतलब, हेमिस्फीयर का मतलब कि जो गोले को मतलब गोले का आधा हिस्सा, वो गोलार्ध हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो लाइन है मैप में, आप यहाँ पे इस लाइन को देख रहे हैं, डार्क ब्लू कलर में ये लाइन आपको दिख रही है और इस लाइन का नाम है इक्वेटर। इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ओके, सो हिंदी में इसे कहेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब क्या है, भू का मतलब पृथ्वी और मध्य का मतलब बीच और बिल्कुल मध्य भाग, रेखा का मतलब लाइन। ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं भूमध्य रेखा के समांतर ये जो बाकी रेखाएं हैं, ओके, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। These are called latitude और लैटिट्यूड को हिंदी में कहा जाता है अक्षांश। और ये जो लंबाई में आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, इसे कहा जाता है देशांतर और इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड। ये जी है। ओके, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड और हिंदी में देशांतर रेखा। और इसके साथ ये जो लेटी हुई मतलब खड़ी हुई लंबाई में लाइनें हैं, ये भी लॉन्गिट्यूड ही कही जाती हैं। और ये जो बीच वाला सेंटर है, ये है कोर,
पृथ्वी का आंतरिक भाग, बिल्कुल मध्य का जो भाग है, दैट इज कोर, बिल्कुल सेंटर में। अब ये जो इक्वेटर है इसका क्या काम है, ये इस पूरी पृथ्वी को क्या करता है, क्या करती है ये लाइन, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये ऊपर वाला, इस लाइन से ऊपर वाला भाग कौन सा है, नॉर्थ, उत्तरी भाग है, और इस लाइन से नीचे वाला भाग जो है वो साउथ है, दक्षिण भाग है। ओके, अब अगर हम इसको लें, जो लॉन्गिट्यूड है इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में ये रेखा बांटती है। पहला भाग है पूरब, यहाँ से आगे पूरब, और यहाँ से आगे ये आ गया आपका पश्चिम। तो इस तरह से ये दोनों रेखाएं पृथ्वी को अलग अलग दो बराबर भागों में बांटती हैं। तो ये जो आप जो भी ये लाइंस देख रहे हैं ग्लोब में, ये जो लाइंस देख रहे हैं ये कोई वास्तविक लाइंस नहीं है, चाहे इक्वेटर है, चाहे फिर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड जो भी है, वो वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये जस्ट एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, इन रेखाओं को क्यों खींचा गया है, ताकि इस पृथ्वी पर मौजूद जितने भी देश या फिर कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, द्वीप है, सागर, महासागर, जो भी आकृतियां इस पृथ्वी पे है, उनकी सही दिशा जानने के लिए, उनकी सही लोकेशन का पता लगाने के लिए ये रेखाएं खींची गई हैं। ओके, तो इसमें अगर आप भारत की स्थिति का पता लगाना चाहो तो कैसे लगाएंगे, यहाँ जैसे है भारत, तो भारत की लोकेशन क्या है वर्ल्ड में, भारत की लोकेशन है ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो भारत कहाँ है वर्ल्ड में, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। समझ आया? तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है इसके 70% भाग पे क्या है, जल है, और जो 30% भाग है सिर्फ वही भाग लैंडमास है, भूभाग है या भूखंड है। तो ये जो पूरा भूभाग है ये बहुत बड़े बड़े 7 टुकड़ों में बटा हुआ है, जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप के नाम से हम इन्हें जानते हैं। तो ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, ये है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब अगर एरिया वाइज हम इनको देखें कि एरिया वाइज सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप इसमें बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। तो सबसे नंबर 1 पे है एशिया, और एशिया में आप यहाँ जैसे भारत का नक्शा भी देख रहे होंगे, ये हमारे भारत की स्थिति है यहाँ पे। ओके, तो हम एशिया महाद्वीप में आते हैं, और एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब सेकंड नंबर पे जो कॉन्टिनेंट आता है दैट इज अफ्रीका। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका, और तीसरे नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। चौथे नंबर पे आता है, ये है साउथ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर पे आता है अंटार्कटिका। ये है अंटार्कटिका यहाँ पे 5th नंबर पे, 5वां सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो। और 6ठे नंबर पे है फिर यूरोप, और 7वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको अंटार्कटिका के बारे में बताना चाहूंगी। ये जो हमारा 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, ये इसको आप इस व्हाइट पोर्शन में देख रहे होंगे, जहां ये जितना भी व्हाइट पोर्शन है ये अंटार्कटिका का पोर्शन है। तो इसे व्हाइट क्यों दिखाया गया है, क्योंकि इस महाद्वीप में विश्व की 90% बर्फ यहीं पे ही पड़ती है, या ये जो है पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ, 12 महीने बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है, इसलिए इसको व्हाइट कलर में शो किया हुआ है। और यहाँ पे कोई भी निवास नहीं करता है, मतलब यहाँ पे आबादी नहीं है, कोई भी देश यहाँ पे नहीं बसा हुआ है। यहाँ पे दुनिया के कुछ रिसर्च सेंटर है, अलग अलग देशों ने अपने अपने यहाँ पे रिसर्च सेंटर स्थापित किए हुए हैं। भारत के भी इसमें 2 रिसर्च सेंटर हैं, एक है दक्षिण
गंगोत्री और दूसरा है मैत्री। तो इसके अलावा यहाँ पे कोई आबादी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ और दुनिया की 90% बर्फ यहाँ पे पड़ती है। ओके, अब हम जानते हैं महासागरों के बारे में। तो विश्व में कुल 5 महासागर हैं। इसमें पहले है पैसिफिक ओशियन, जिसे हम हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। चौथा है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंद महासागर। हिंदुस्तान के नाम पे ही इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। और 5वां महासागर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप भी है और अंटार्कटिका महासागर भी है। तो अब जानते हैं कि इन 5 महासागरों में पानी की मात्रा, पानी का विस्तार और पानी की गहराई के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशियन। नंबर 1 पे है प्रशांत महासागर। आप प्रशांत महासागर को इस तरफ भी देख रहे होंगे, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जैसे ग्लोब में आप ग्लोब को आप देखते हो तो ग्लोब यहाँ से घूमते हुए इस तरफ भी यहाँ तक प्रशांत महासागर जो है वो उसकी स्थिति दर्शाता है। यहाँ तक प्रशांत महासागर फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा और वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। फिर दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर, ये नंबर 2 पे है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर। नंबर 3 पे है हिंद महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर। चौथे नंबर पे आता है सदर्न अंटार्कटिका, इसे सदर्न अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। ये 4th नंबर पे सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे छोटा या 5वें नंबर का जो महासागर है दैट इज आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा पैसिफिक, उससे छोटा अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर अंटार्कटिका और फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये 5 महासागरों की हमारी स्थिति है। अब एक फैक्ट जो है वो हम अटलांटिक महासागर के बारे में जानेंगे। इस महासागर को अटलांटिक के नाम से भी जाना जाता है और एक और नाम से इसे जाना जाता है, इसे एस शेप के नाम से भी जाना जाता है। वो क्यों इसे एस शेप के नाम से जाना जाता है? अगर आप इस महासागर को एक लाइन से ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे बनेगी? यहां से अगर आप शुरू करते हो ये और यहां तक ये महासागर है। ये जो आप लाइन यहां पे देख रहे हो ये चिली है। ठीक है, चिली का नाम सुना है? देश जो है वो उसका नाम है, एक देश है उसका नाम चिली है। तो यहाँ पे चिली की बाउंड्री है। इस पॉइंट पे जाके ये महासागर खत्म होता है और यहाँ पे प्रशांत महासागर यहाँ पे आके खत्म होता है। इससे आगे अटलांटिक महासागर, इससे पीछे प्रशांत महासागर। तो इस महासागर की शेप कैसे बनती है? एस शेप में ये बनता है, इसलिए इसे एस शेप महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब हम जानेंगे विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है और सबसे छोटा देश कौन सा है। ये जो माप का जो तरीका है इसमें भूभाग भी लिया जाता है और जो जलीय क्षेत्र है वो भी लिया जाता है। लैंड मास और वाटर बॉडी दोनों काउंट की जाती है क्षेत्रफल को काउंट करने में। तो सबसे बड़ा जो देश है वो है रशिया। नंबर 1 पे रशिया। आप इसको लाइट ऑरेंज कलर में देख रहे होंगे। यहाँ से लेकर पूरा ये जो एरिया फैला हुआ है ये सारा का सारा रशिया है, रूस है। ओके, सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा देश है रशिया के बिल्कुल ठीक सामने है दैट इज कनाडा। नंबर 2 पे है कनाडा। अब तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा के सामने आप आ जाइए, यहाँ पे चाइना तीसरा सबसे बड़ा देश है। ओके, अब चौथा सबसे बड़ा देश ये चाइना के ठीक सामने है। चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चौथे नंबर पे। इसको नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता है। अब 5वीं सबसे बड़ी स्टेट नॉर्थ अमेरिका के ठीक नीचे है ब्राजील। ब्राजील इसके ठीक सामने है ब्राजील। ब्राजील है 5वें नंबर पे
और छठा देश है ब्राजील के ठीक सामने, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया। अब 7वें नंबर पे कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया के ठीक सामने हमारा प्यारा भारत। 7वें नंबर पे इंडिया आता है। विश्व के 7 सबसे बड़े देशों में भारत का जो रैंक है वो 7th रैंक है। तो ये हो गए हमारे विश्व के 7 सबसे बड़े देश। अब हम जानते हैं कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। इसके लिए मैं इन 2 लाइंस को यहाँ से हटा देती हूँ। ये वाला जो एरिया है ये है यूरोप का एरिया, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं इटली, ये है इटली, और इसी के साथ ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है वेटिकन सिटी, मतलब इस डॉट पे है वेटिकन सिटी। ये जो डॉट है ये है वेटिकन सिटी। तो सबसे छोटा देश विश्व का वेटिकन सिटी है और सबसे बड़ा देश जो है वो रशिया है। ओके, और विश्व की सबसे बड़ी झील वो ये है जो बिल्कुल स्काई कलर में आप देख रहे हो यहाँ पे। ये मैं इसकी शेप यहाँ जैसे बना देती हूँ। ये है कैस्पियन सी, यहाँ है इसका नाम लिखा हुआ। ये कैस्पियन सी है और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब हम देखते हैं सूर्योदय का देश जापान कहाँ जैसे है। ये भारत की स्थिति है। यहाँ से आप ईस्ट की तरफ चले जाएंगे। आपको पता है सूर्योदय ईस्ट से होता है और ईस्ट की तरफ ही जापान होगा। तो भारत की जो ईस्ट की डायरेक्शन है वहीं से ही आप सीधे आगे चले जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है ये जापान का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये जापान है, इसे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। और जापान के साथ ही ये वाला पोर्शन साउथ कोरिया और ये वाला पोर्शन जो है ये नॉर्थ कोरिया का है। ओके, और चाइना और रशिया के बीच में पड़ता है मंगोलिया, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ, तो वो भी वर्ल्ड मैप में आपने बताने हो, तो साउथ में आप यहाँ पे श्रीलंका शो कर सकते हैं। यहाँ पे नेपाल है, ये भूटान है, यहाँ पे म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। ये क्लियर हो गए। और साथ ही ये जो चाइना है ये पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा देश है। ओके, सबसे ज्यादा आबादी जो है वो चाइना में है। तो चाइना पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा देश आता है। उसके बाद नंबर आता है इंडिया का। अब अगर हम यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि कॉफी उत्पादक सबसे बड़ा देश, तो वो है ये ब्राजील। ब्राजील सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। वर्ल्ड मैप में आपसे मोस्टली कंट्रीज के नाम पूछे जाते हैं। जैसे यूरोप के देशों के अगर नाम पूछ लिए जाए, जैसे फ्रांस का नाम पूछ लिया, फ्रांस यहाँ पे है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ये है, ये जो येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हैं दिस इज यूनाइटेड किंगडम। ओके, और इटली भी इसके साथ ही है, वेटिकन सिटी के साथ इटली लगता है। तो यहीं पे ही ये छोटे छोटे देश हैं, जैसे जर्मनी पूछ लिया, या एशिया से जापान पूछ लिया, रशिया पूछ लिया। अब हम एक खाली मैप ले रहे हैं, इसमें हम जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कैसे फिलअप करना है वो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। मोस्टली वर्ल्ड मैप में आपसे कुछ जो महत्वपूर्ण देश हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है कि विश्व के मानचित्र में इन देशों को दर्शाएं, या फिर कभी कभार आपसे किसी उस देश की विशेषता के आधार पे भी उसका नाम पूछा जा सकता है। डायरेक्ट नाम नहीं दिया होगा लेकिन आपको हिंट दिया होगा, जैसे सूर्योदय के देश, या फिर कॉफी उत्पादक सबसे बड़ा देश, या फिर जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश, या सबसे छोटा देश, या भारत के पड़ोसी देश। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रशांत महासागर की लोकेशन बताइए मैप में, हिंद महासागर की लोकेशन, एस शेप महासागर किसे कहते हैं उसकी लोकेशन बताइए, है ना। तो ये सारी चीजें आपसे, या फिर महाद्वीप आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह का जो ये मैप है इसको आपने कैसे भरना है, तो सबसे पहले मान लीजिए किसी जैसे सूर्योदय के देश के बारे में आपसे पूछा है, तो सबसे पहले आप अपने देश की लोकेशन पता करेंगे। ये है हमारा भारत यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ठीक ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये है सूर्योदय का देश
जापान। इसी के साथ आप और याद रख सकते हैं, ये है साउथ कोरिया और ये है नॉर्थ कोरिया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश, तो भारत के बिल्कुल साथ भारत का जो पड़ोसी देश है चाइना, वो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इनको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश चाइना, सूर्योदय का देश जापान, इसमें भी आप लिख सकते हैं, फिर आप इसको यहाँ पे दर्शाएंगे। अच्छा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश, ये जो एरिया फैला हुआ है ये है रशिया। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा अगर देश आपसे पूछते हैं तो वो है कनाडा, यहाँ पे ये कनाडा। ये 3 पोर्शन आप याद रखेंगे, एक तो कनाडा हो गया, इसके बाद आ गया यहाँ पे आपका यूएसए। यूएसए भी पूछा जा सकता है, और यूएसए से ठीक नीचे है मैक्सिको। ओके, ये 3 पोर्शन में है। यहाँ जैसे ये अलास्का है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे अलग सा ही आपको याद रहेगा बड़े आराम से, ये है ब्राजील। ठीक है, और इसके बाद अगर यूरोप के किन्हीं देशों के नाम आपसे पूछे हैं तो आप उसको कहाँ ढूंढेंगे? ये है एशिया, ये वाला एरिया, और ये है यूरोप का एरिया। ठीक है, यहाँ पे आपको यूरोप के देश मिल जाएंगे। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड मैप में आप स्पेन या फ्रांस, इटली, इसकी स्थिति को बताएं, इसकी लोकेशन बताएं, तो आप कैसे शो करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये देश जो हैं ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, और इनकी लोकेशन का आप पता कैसे लगाएंगे? आप यहाँ से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसके पैरेलल यूएसए से, जो यूएसए का पोर्शन है, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे इसके ठीक पैरेलल, और ये वाला जो पोर्शन है ये है स्पेन का, दिस इज स्पेन। ओके, और स्पेन से ठीक आगे अगर आप जाएंगे, ये फिश शेप में आपको ये कंट्री दिख रही है, ये है इटली। इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये है इटली। ओके, और यहीं पे ही है वेटिकन सिटी। इसी के साथ एक छोटा सा डॉट, अगर आपसे पूछा जाए वेटिकन सिटी या सबसे छोटे देश का नाम बताओ, तो आप यहाँ पे वेटिकन सिटी को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इटली और स्पेन के साथ ही जुड़ी हुई जो कंट्री है ये वाली, ये है फ्रांस। इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, दिस इज फ्रांस। ओके, फ्रांस के साथ ही ये वाला जो मैप है ये है यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन, और इसके साथ ये जो एक छोटा सा पोर्शन आपको और दिख रहा है ये है आयरलैंड। दिस इज आयरलैंड। ठीक है, ये हो गया यूके, ये हो गया आयरलैंड, ये है स्पेन, ये है फ्रांस, ये है इटली, ये है वेटिकन सिटी। काफी सारी हमारी मेन कंट्रीज जो है वो इसमें कंप्लीट हो गई। अब अगर इटली के साथ ही आप ये वाला पोर्शन यहाँ पे देखेंगे, ये जो मैंने छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, तो ये वाला जो एरिया है ये है ग्रीस, यूनान, वो आप इसको यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ, तो वो भी आप आराम से लिख सकते हैं। इंडिया के मैप के साथ लगते जो ये नेपाल है, चाइना है, भूटान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पाकिस्तान है, ये श्रीलंका है, इनको आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर कहाँ है? पैसिफिक ओशियन, ये वाला एरिया आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और साथ ही वैसे तो इतना ही काफी है, अगर आप और ज्यादा इसको शो करना चाहें तो यहाँ पे भी आप इसको पैसिफिक ओशियन को मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि एस शेप महासागर को और किस नाम से जाना जाता है या वर्ल्ड मैप में उसकी लोकेशन बताएं, तो आप क्या करेंगे? एक सेकंड, पहले मैं इनको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। तो आप उस सागर की लोकेशन कैसे बताएंगे? ये आप ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे, ये बन गया अटलांटिक ओशियन।
ठीक है, इसे कहा जाता है एस शेप ओशन, एस शेप इसे महासागर कहा जाता है। हाँ, एक बात और, इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, महासागर, अंध महासागर के नाम से भी ये सागर जाना जाता है। तो इसी तरह से आपसे जैसे अंटार्कटिका पूछ लिया, तो यहाँ पे अंटार्कटिका है, यहाँ पे आर्कटिक है इस पोर्शन में सबसे ऊपर। तो इस तरह से आप मैप को भर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने वर्ल्ड मैप से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया। हालांकि हमने ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर नहीं की, ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है वो ऑलमोस्ट हमने इसमें कवर कर लिया। तो 3 नंबर का आपको इंडिया का मैप आता है, 3 नंबर का आपको वर्ल्ड का मैप आता है, तो टोटल हो गए 6 मार्क्स। अगर आप 2-3 दिन डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आराम से आप लोग अपने 6 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। एसएसटी के नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम।